हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं। आरआरबी एनटीपीसी के जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, तो इसके पहले हमने इसके जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत सारे लाए थे। लगभग 25-26 क्वेश्चंस हमने आपको करवा दिए थे। तो वहां पे हमारा छूट गया था मैथ्स का क्वेश्चन, जो कि हमारे पास उस समय तक नहीं पहुंच पाया था और अब ये हमारे पास पहुंच गया है। तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन पहुंच पाए हैं, हमने सोचा इसे आपके पास शेयर कर दो। इसके अलावा जैसे ही हमारे पास और भी क्वेश्चंस आएंगे, वो भी हम आपके पास लेके आएंगे। इसके अलावा जिनके एग्जाम नेक्स्ट डे है, वो प्लीज से प्लीज हमें क्वेश्चन जरूर शेयर कीजिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम अभी नहीं है, आगे वाले दिनों में है या फिर अभी के शिफ्ट में है, इसके अगले शिफ्ट में है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस की लिस्ट को। तो मैथ्स में आपके बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन से। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। आपको पूछा था क्या, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था कि 180 डिवाइडेड बाई आप हमें करके बताओ कितना। तो 8 प्लस 9 प्लस 1 और प्लस 37 माइनस 11, ये तो आप आसानी से कर दोगे। जल्दी से जल्दी इसके आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। हमें इसमें करना क्या है, 180 को हमने किया 9 और 17 एक 18, इसे तो हम माइंड में भी कर सकते थे। प्लस 37 माइनस 11 कर देंगे तो हम ये हमारा हो जाएगा प्लस 26। 110 डिवाइडेड बाई 18 10, 10 प्लस 26 हमारा कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। आपका आंसर आसानी से आ गया 36। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। फिर एक और क्वेश्चन सिंपल से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका किस टॉपिक से था। तो ये आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सिंपली बता रहे हैं, वो आपको था किस चीज से, तो परसेंटेज से। परसेंटेज का क्वेश्चन क्या था कि 12% ऑफ 1200 प्लस डिवाइडेड बाई वाट प्लस वाट हम करेंगे कि 5400 का 18% पूछे। मतलब आपसे बोला था कि 1200 के 12% में कितना जोड़ेंगे कि 5400 का 18% हो जाए। तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। 1200 का 12% आप निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 144। 12 12 144 और डिवाइडेड बाई 100 था, जो है 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। प्लस वाट है, इक्वल है कितना, 5400 के 18% से, तो प्लस 54 इंटू 18 हम कर देंगे। उसके बाद आप इसे चाहो तो सॉल्व कर लो, वरना स्मार्ट स्टूडेंट्स इसमें क्या कर सकते हैं कि हम वाट को इधर छोड़ देंगे और 54 गुना 18 था और माइनस 144 था, तो हम दोनों में से 18 को कॉमन ले सकते हैं आसानी से। दोनों में से जैसे ही आप 18 को कॉमन ले लोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 54 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाई 8 144। तो ये हमारा आ जाएगा 18 गुना हमारा हो जाएगा कितना, 8 से 14 46। आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। फिर जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक घनाभ दिया गया था, यानी कि एक क्यूबाइड दी गई थी। क्यूबाइड का जो हमारा लेंथ, ब्रेड था और हाइट दिया गया था 28, 32 दिया गया था और 36 दिया गया था। और आपसे बोला था कि आप इसमें से 12 सेंटीमीटर की कितनी गोलियां बना सकते हो, वह हमें बताओ। तो हम जाते हैं कि जैसे ही हमें इस तरीके के क्वेश्चन आए, हम वॉल्यूम को सेम कर देंगे। तो हमने किया 28 गुना 32 गुना 36 बराबर हो गया किसके, आपसे पूछा 12 सेंटीमीटर की आप कितने गोलियां बना सकते हो। तो यहाँ पे हम n लिख देंगे क्योंकि हमें कितनी नहीं पता। मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 12 सेंटीमीटर रेडियस है, तो 12 सेंटीमीटर कर दिए। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 4 दिया 12 और आप इसे टोटली सॉल्व करोगे जिस तरीके से ये सॉल्व होता है, तो यहाँ पे जो आपको n की वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया, ये हमने कुछ क्वेश्चन करवा दिया आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी वस्तु का जो क्रयमूल्य है वो है 1500 और वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो है 2000। तो आप हमें बताओ कि इसका प्रॉफिट कितना होगा। अब आप बताओ, आप इसका प्रॉफिट परसेंट आसानी से निकाल सकते थे। 1500 और 2000 में हमने घटाया तो 500 और प्रॉफिट परसेंट होता है जो हमेशा क्रय मूल्य से निकलता है, तो डिवाइडेड बाई 1500 मल्टीप्लाई बाई 100 हमने कर दिया। 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये हमारा 10 से हो गया और ये 5 थी या 15, तो 100 डिवाइडेड बाई 3% आपका आसानी से आ गया। उसी तरीके से हमारे जो और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, आपसे बोला था कि दो संख्याएं हैं हमारे पास, जिसका कि हमें बताया था कि संख्याओं का जो सम है वो है कितना,
वो है आपका 60, संख्याओं का सम है 60। और बोल रखा है कि HCF है कितना, तो 12, LCM है आपका 72। आपसे बोला कि इनके व्युत्क्रम का योग निकालो, तो बहुत ही सिंपल है, हमें HCF और LCM मालूम है और हम यहाँ से आसानी से दोनों संख्याएं निकाल सकते हैं। दोनों संख्याएं हमारे पास, जैसे ही आप कोशिश करो कुछ संख्याओं को लेके जिसका कि LCM 72 हो और HCF 12 हो, तो दो संख्याएं हमारे पास निकलेगी 24 और 36। 24 और 36 को हमने देखा सम, क्योंकि 60 आना चाहिए था, आ गया। अब इसके व्युत्क्रम का योग 1/24 प्लस 1/36। फिर से हमने HCF लिया 72, 24 दिया 72, 36 दूना 72, तो 5/72 आसानी से आ गया। फिर जो आपको नेक्स्ट, क्योंकि आपको मैं एक और बता दूं बात कि हर जोन में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिजिट्स का फर्क होता है, तो आप ये मत नहीं बोल सकते हो कि आपकी जोन में नहीं पूछा गया, हो सकता है दूसरे जोन में पूछा गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आपके द्वारा भेजे गए वही हम यहाँ पे आपके पास ला रहे हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको दे के रखा है कि साइन ए की वैल्यू है 4/3। आप हमें बताओ क्या, तो 1 + tan a डिवाइडेड बाई 1 - tan a। आप बताओ, आप इसे आसानी से निकाल सकते थे कि नहीं? हम तो इसे आसानी से निकाल सकते थे। साइन ए की वैल्यू है 4/3, यहाँ से ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, यहाँ से पहले बेस निकालते। बेस निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहली बात तो हाइपोटेनस, यहाँ पे जो है साइन ए की वैल्यू आपको परफेक्टली नहीं दी गई है। यहाँ पे हमें, क्योंकि क्वेश्चन ऑनलाइन आते हैं तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में आपको फर्क है, लेकिन इसी की जो एक और क्वेश्चन आई है, चलिए उसे देख लेते हैं। वो एक और क्वेश्चन जो आई है वो आई है, जो आई थिंक वो ठीक होगी। साइन थीटा की वैल्यू है 3/4। आप हमें बताओ 1 + sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos थीटा। आप इसे आसानी से निकाल सकते थे। साइन थीटा की वैल्यू है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस हम निकालेंगे, 4 चौका 16 - 9, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √7। अब आप इसे आसानी से वैल्यू पुट करके निकाल सकते थे। फिर आपसे पूछा एक क्वेश्चन जो कि बहुत थोड़ा सा अलग टाइप का था। वो क्या था कि 1 से 100 तक संख्याएं हैं हमारे पास, जो कि 7 से डिविजिबल हो, कितनी संख्याएं होंगी आप हमें बताओ। और 7 से डिविजिबल होने पर रिमाइंडर कितना बचे, तो रिमाइंडर आपका 3 बचे। तो आप 7 का अगर टेबल देखने की कोशिश करते हो, हमने शुरुआत की 7 से, तो 7 3 10, तो यह तो 1 से 100 के बीच में आ गया। आप देखोगे सबसे लास्ट जो पहुंचता है, जो लगभग 100 के पास है, वो 98 है। और 98 में 3 ऐड करें, क्योंकि रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, तो 101 हो गया। तो 98 से पहले होगा, यानी कि 98 से पहले 91। 91 में 3 ऐड करेंगे तो 94 आता है। तो 13 से ये होता है, तो 13 संख्या हो जाएंगी। उसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको क्या पूछा गया था कि एक ट्रायंगल था जिसकी एक एंगल दे दी थी 2x, एक एंगल दे दी थी कितना, तो 3x - 12, और एक एंगल आपको दिया है 5x - 18। आपसे पूछ रहा है कि इस ट्रायंगल की सबसे लार्जेस्ट एंगल बताओ। अब आप बताओ, इसे आप आसानी से नहीं बना सकते, एक ट्रायंगल के सभी एंगल का सम होता है कितना, 180। अब हम इसे करेंगे 5 3 8 2 10, 10x माइनस हम करेंगे 8 2 10, 1 1 2 1 3, किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 180 के बराबर हो जाएगा। तो 10x = कितना हो गया, 210। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, तो 21। अब आप x की वैल्यू भरोगे तो ये 42, 21 या 63 - 12 करेंगे तो ये आपका हो गया कितना, तो 51, और 21 बचे 105 - 18, यही आपका आंसर हो जाएगा। 8 7 15, 8 1 9 1 10, 87। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन एक दिया है कि हमारे पास क्या है, तो 6 बर्नर हैं, हमारे पास 6 बर्नर हैं जो कि 6 घंटे चलते हैं और 8 दिनों तक चलते हैं, और ये कितने लेते हैं, तो 450 रुपये लगते हैं उससे जलाने में। अगर हम 5 घंटे जलाएं, 5 आवर्स जलाएं, 10 दिन में 652 रुपये ले, तो हमें कितने बर्नर की आवश्यकता होगी। MDH की फॉर्मूला अगर हम लगा दें तो 6 × 6 × 8 डिवाइडेड बाई वर्क हमारा 450 का है, इक्वल हो गया हमारा, यहाँ पे x हम लिख देंगे अगर संख्या को, गुना 5 × 10 डिवाइडेड बाई 652। अब आप इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन था कि 50% गर्ल्स कहीं गई हैं और 70% बॉयज़ गई हैं, और दोनों को मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स को मिला के कुछ आपको यहाँ पे दे के रखा था। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। फिर आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन है SI CI से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन उसकी वैल्यू स्टूडेंट्स को नहीं आते। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था किससे, तो HCF से पूछा गया था, 56 216 और 28 का HCF आपसे पूछा था। तो आप जल्दी से जल्दी इसके आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि
एक ट्रायंगल है उसमें इस तरीके से आपको गया है इन सेंटर से, और एक वैल्यू है 60, तो हमसे ये वाली वैल्यू पूछी थी। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा था कि 1200 रुपए है, हमें 2 साल के लिए चाहिए, और एसआई है कितना, तो 14,400, और 3 साल 3.5 साल में, और वही क्या हो जाता है एसआई 17,120। तो आप हमें रेट बताओ। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा था क्या कि एसआई ऑफ 2 ईयर्स आपको दे के रखा था 500, और रेट हमें दे के रखा है 10%, बोल रखा है कि आप हमें सीआई बताओ। बहुत ही सिंपल है। हम अगर देखेंगे तो इस तरीके की क्वेश्चंस तो बाय ऑप्शन आप आसानी से कर सकते हो। वैसे अगर हम इसे देखें तो रेट है 10% और एसआई हमें 2 ईयर्स के लिए चाहिए, यानी कि 20% जो है 10 इंटू 2 20% है 500 के बराबर, और 2 ईयर्स के लिए हमारा क्या होता है 21% सीआई होता है। तो हम आसानी से 500 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे 25, यानी कि आपका आ गया 1050। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आपको पूछा गया था, 5 to 5 आंसर हो गया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसके भी एग्जैक्ट हमारे पास नहीं पहुंच पाई है, जो आपको सम करके 90 होता है, उस पर कुछ क्वेश्चन था। कॉट में 75, 10 में 15, इस तरीके से था। उसी तरीके के क्वेश्चन आपको एक और जो है वो पूछा गया था कि कोई वस्तु है जिसका सीपी जो है, जिसका क्रैमूल जो है वो एमआरपी का 75% है। एमआरपी का 75% है क्रैमूल। अगर हम एमआरपी पर 15% का डिस्काउंट दे दे, एमआरपी पर 15% का डिस्काउंट दे दे, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमने आपको बहुत करवाए हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि x प्लस वाई की वैल्यू दे के रखी थी 12, y प्लस जेड की वैल्यू थी 15, और z प्लस एक्स की वैल्यू थी 18। तो x प्लस वाई प्लस जेड आप आसानी से निकाल सकते हो। इन तीनों का सम कर देंगे और डिवाइडेड बाई हमें करना पड़ेगा 2 से, हमारा आसानी से निकल जाएगा। फिर आपको एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा अटपटा पूछा था, 699 को आपको रोमन नंबर में लिखने को बोला था। ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन था। फिर आपको एक क्वेश्चन था रेशियो से ए रेशियो बी रेशियो सी, आपको 2, 3, 4 ये सारे क्वेश्चंस हमें करवाए हुए हैं। अगर आपने हमारी क्लासेस अच्छे से की होगी तो आपको ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सम 120 है तो आप वी की वैल्यू निकालो, 4 3 7 2 9, 120 में 9 को डिवाइड करेंगे इस तरीके से और मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। इसी तरीके की सिंपल क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। आई होप अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है जो कि हमने आपको नहीं करवाए हैं, हमसे छूट गया, तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर अगर आपको क्वेश्चन शेयर करना है, आपके आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो उसके लिए हमने आपके लिए एक इंस्टा अकाउंट बनाया है जिसका यूजर आईडी है ARCHITANAYAN। आप वहां पे जाके आंसर क्वेश्चंस हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर्स लाने की कोशिश करेंगे ताकि और भी लोगों को हेल्प मिल सके, और आपको इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।